नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? समीक्षा अधिकारी का पेपर नज़दीक, लोगों के मैसेज आने शुरू कि इसकी अंतिम दिनों की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें कि पेपर खूब अच्छा चला जाए। दूसरा, एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कट ऑफ क्या मानकर चलें, जिससे कि सेफ पोजीशन में रहें कि पास हो जाए पेपर। कट ऑफ क्या मान के चले, तो वहीं से जुड़ा एक प्रश्न है कि कितने प्रश्न करना सेफ है, अटेम्प्ट कितने करके आना है, नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। और एक अक्सर लोग पूछा करते हैं सेशन के दौरान कि तुक्का कैसे मारे। इसके बारे में हमको इन सारे प्रश्नों के बारे में 5-10 मिनट में बात करनी है। सबसे पहली बात है कि अंतिम दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर इस पे आप पुराने वीडियो भी मेरे देखेंगे तो आपको कुछ मैंने पहले भी बताया है, और अब भी आप देखेंगे जो सेशन है उसमें भी बताता रहता हूं कि अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या ना करें ये जानना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप न्यू टॉपिक ना पढ़ें। न्यू टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। आप भटके ना इधर उधर कोई भी मैटर। मान लीजिए कि हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आपने हमारा चैनल खोला और स्टार्ट कर दिया, आपको ये पता ही नहीं है कि ये कितना रिलेवेंट मैटर है और कितना ये इरिलेवेंट है, फायदेमंद है या नुकसान पहुंचाएगा, ये कुछ नहीं देखा। आप भटकाव के साथ कहीं भी पहुंच गए और स्टार्ट कर दिया। बस पढ़ना है, कुछ घंटे बिताने हैं, कुछ घंटों के बाद में आपको ये संतुष्टि का आभास होगा कि हमने इतने घंटे की पढ़ाई कर ली। आपने कोई किताब उठा लिया और उसको पढ़ने लगे, ये सब ना करें। भटकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि आपको निश्चित तौर पर डर लग रहा होगा, निश्चित तौर पर आपको लग रहा होगा कि हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डरे ना। अगर आप डर गए तो आपका पेपर वैसे ही समझ लीजिए कि गड़बड़ हो जाएगा। आप अभी से डर में जाएंगे, प्रेशर में जाएंगे, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। निश्चित तौर पर आप अपना पेपर खराब करके आएंगे। अब बात आती है क्या करें। तो अगर न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ना है तो क्या करना है, आपको रिवीज करना है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है रिवीजन में। आपको भटकाव न होने का मतलब यह है कि आप एथेंटिक सामग्री पढ़ें, एथेंटिक जो मटेरियल है वो पढ़ें। और एथेंटिक मटेरियल चुनने का समय अब निकल गया है। पहले अगर आपने चुन रखा है तो उसी को बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवीज करें, बार बार आप उसी को दोहराएं। चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, उस पर भी मैं 2 मिनट बात करूंगा। उसी को बार बार पढ़ें। और तीसरी चीज है, डर कैसे जाएगा? डर जाएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करें खूब, मोर एंड मोर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डर खत्म होगा। प्रैक्टिस करने से दो लाभ होते हैं। एक तो आपकी प्रिपरेशन होती है, और दूसरी चीज है कि आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस खूब ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी तैयारी तो जो बढ़ती है वो बढ़ती ही है, कॉन्फिडेंस खूब ज्यादा बढ़ता है। आपने 20 पेपर घर पे दे लिए और एक पेपर जाके फिर आयोग में दे रहे हैं, तो 21वां पेपर वो आपके लिए होगा। और अगर पहला पेपर ही जाके आप आयोग में दे रहे हैं तो आपके लिए वो पहला पेपर होगा, उसमें डर ज्यादा होगा। और अगर 20 पहले घर पे दे लिए हैं, किसी संस्थान में जाके दे लिए हैं, ऐप पर दे लिया है, तो वो डर आपका निकाल देगा बाहर, और 21वां पेपर आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। तो अंतिम दिनों की रणनीति यही है कि इन चीजों को करें। और इन चीजों को करने के क्रम में जो सबसे विशेष बात है वो ध्यान रखिए कि आप कम से कम 300 सवाल रोज सॉल्व करिए। इसमें हिंदी और जीएस दोनों के क्वेश्चंस हो सकते हैं। 300 सवाल कम से कम सॉल्व करिए। 200 आप जीएस की कर लीजिए तो 100 हिंदी कर लीजिए। आप कम से कम 240 और 60 भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है। और अगर आरओ का एग्जाम पास करना है तो आपको दोनों पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा, और इवन मैं ये कहूंगा कि आपको हिंदी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आरओ का जो पेपर होता है वो जीएस और हिंदी का दो पेपर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो जीएस में आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो 140 पूछे जाते हैं, 140 मार्क्स के होते हैं। इसमें मार्क्स भी 140 ही होता है। और हिंदी में जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, हिंदी के सवाल 60 होते हैं।
और मार्क्स भी यहाँ पर 60 ही होते हैं। जब हिंदी की बात आती है आरओ में, तो यहाँ पर आपको ज्यादा परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, परसेंटेज यहाँ पे परफॉर्मेंस का ज्यादा रखना है। और वो परसेंटेज है कि आपको हर हाल में 90% से ऊपर परफॉर्म करना है। यहाँ पर आपका टारगेट 55 प्लस होना चाहिए। 52, 53, 54 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, पेपर सरल आए तो 57, 58 क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पे 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक बिल्कुल निर्धारित है कि हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर आपकी गलतियां कम होंगी, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी टारगेट आपको बहुत कम नहीं रखना है ना। यहाँ पर भी आपको 60-65% टारगेट रखना है। यहाँ पर आप 90 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए कम से कम। कितना हो पाएगा ये बात की बात है, लेकिन टारगेट यहाँ पे 90 क्वेश्चन का आपको रखना चाहिए हर हाल में। ये टारगेट आपका होना चाहिए। यहाँ पर ये टारगेट आपका होना चाहिए कि कम से कम आप 55 क्वेश्चन करेंगे। तो दोनों को आप जोड़ दे तो टारगेट हो जाएगा आपका 145 के आसपास। निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मेरिट 148 भी गई है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, 142, 148 भी मेरिट गई है। लेकिन निगेटिव मार्किंग है तो निश्चित तौर पर इसमें 10% की कमी आ जाती है। निगेटिव मार्किंग का यही असर पड़ता है कि जो भी विदाउट निगेटिव मार्किंग जो होता है उससे 10% कम। तो अगला जो सवाल आपका है उसका उत्तर यहीं पर छुपा हुआ है कि क्या कट ऑफ मानकर चले। कट ऑफ डिपेंड करता है 410 सीट्स पे, कट ऑफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ पेपर पे, जो कि अभी पता नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स पता है कि 410 है, नेचर ऑफ पेपर क्या होगा ये एग्जामिनेशन के बाद पता चला है। तो क्या कट ऑफ जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, ना आपको पता है ना किसी को पता है। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर यहां पर आपने 135 से 140 का स्कोर कर दिया, चाहे आप इसको क्वेश्चन कहिए चाहे मार्क्स कहिए, तो आप हर हाल में पास होने जा रहे हैं। और इतना हो जाता है। बाकी डिपेंड करेगा पेपर के नेचर पे। अगर सरल पेपर आएगा तो लोग 1-2 क्वेश्चन और ज्यादा कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं। अगर कोई पेपर एक कठिन आ गया तो लोगों का स्कोर डाउन हो जाएगा। और पेपर ना बहुत सरल आता है ना बहुत कठिन आता है, एक शब्द हमेशा यूज होता है, मॉडरेट पेपर आया। तो मॉडरेट पेपर ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना टारगेट करके चलिए। तो जब आप पूछते हैं कि कितने प्रश्न करने सेफ है, तो अगर आप टारगेट रख रहे हैं 140 प्लस का, इसमें आपका जीएस का टारगेट 90 का है, इसमें हिंदी का टारगेट 55 का है, तो ऐसे टारगेट में आपको करना भी तो पड़ेगा क्वेश्चन, यानी कि 140 से तो ज्यादा करना ही है। बहुत बार आपको लोग मिलेंगे कहेंगे कि जितना आए बस उतना ही करके आना, जीएस में बहुत ज्यादा मत करना, 90 ही आ रहा है तो 90 ही करके चले आना। आपको नहीं पता है कि 90 में कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, तो कुछ रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। और रिस्क ऐसे आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपने कहा कि हमने रिस्क ले लिया है, क्या लिया है, 20 क्वेश्चन पे रिस्क ले लिया है, और पता चला ये 20 गलत हो गए। तो 20 क्वेश्चन पे रिस्क आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये आपकी तैयारी और आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक बात पर डिपेंड करता है, वो है कि कितना आपने प्रैक्टिस की है। आप लोग पुराने पेपर आंसर देख देख के सॉल्व करते रहते हैं, कभी आपने ये देखा है कि आप जब आंसर बंद करके उसको करते हैं तो कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं? तो मैंने कई लोगों से पूछा जो हमारे संपर्क में है, तो उन्होंने बताया कि हमारे सही होते हैं 140 क्वेश्चन के पेपर में 120 सही होते हैं, 125 सही होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर पुराना होता है उसको निकाल दिया तो उनके सब सही होते हैं। लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनके पता चलता है कि स्कोर 70, 72, 68 के आसपास प्रश्न सही होते हैं, इतना कम स्कोर हो जाता है। तो इतना स्कोर कम क्यों हो गया? क्योंकि वहां जब वो कर रहे थे तो 2-3 चीजें थी। एक तो उनके पास एग्जाम का प्रेशर नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। दूसरा, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होके घर पे दे रहे थे। 2 घंटे का जो टाइम बाउंडेशन होता है, टाइम बाउंडेशन उनके पास नहीं था। वो कितना भी अपने को रोके, हर व्यक्ति अपने को जिताना चाहता है, हर व्यक्ति अपने को जीतता हुआ देखना चाहता है। तो अपने को जिताने के लिए कई बार आपका मन चोरी करने के लिए कहता है, और आप जो आंसर नहीं पता है उसका भी आंसर कह देते हैं कि ठीक है पता था, एक्सप्लेनेशन देखने से पहले। और आपकी जो इंद्रियां हैं वो यही कहती हैं कि हाँ हम तो सी ही लगाने जा रहे थे और सी ही तो देखो दिया था।
तो उसको आप अपना क्वेश्चन मान लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कोई जरूरी नहीं कि आप सी लगाएं, हो सकता है कि सी आपके दिमाग में ही ना आए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, लेकिन आप जब आंसर देखते हैं तो कहते हैं हम सी ही लगाने जा रहे थे। तो अगर इसको आपको कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले टेस्ट देने होंगे, इसके लिए आपको एग्जाम से पहले अपने को मांझना होगा। आप मॉक टेस्ट करिए, आप पीवाईक्यूज को बिल्कुल अच्छे से करिए, आप टेस्ट सीरीज करिए, उससे ये होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तो ये डर बाहर निकलेगा, ये गलतियां कम होंगी, और जब गलतियां कम हो जाएंगी तो आप पास हो जाएंगे। ये जो रिस्क लेने की बात है, इसको कुछ लोग कहते हैं कि हमने तुक्का मारा। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि सर तुक्का मारने पर एक वीडियो बनाइए। मैंने कहा कि तुक्का मारने का कोई वही नहीं होता है, तुक्का मारा नहीं जाता है, तुक्का लगता है, ये बात सही है। लेकिन आप तुक्का मारने की स्ट्रेटजी बना के जाएंगे कि हम तुक्का मार पास होंगे, तो ये तो पूरी स्ट्रेटजी ही गलत हो जाएगी। ये तो शुरू से ही आपने अपने को रिस्क में डाल दिया है। तो अगर कोई कहता है कि तुक्का कैसे मारे, तो मैं ये कहता हूं कि तुक्का मारा नहीं जाता है, तुक्का लग जाता है, तुक्का लगता है। और तुक्का लगता कैसे है ये आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास अभी नहीं है। तुक्का लगाने के लिए आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, और इस क्वेश्चन से मुलाकात आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करेंगे वहां पे आपकी मुलाकात इससे होने वाली है। और तुक्का वो व्यक्ति अच्छा मार लेता है जो पढ़ लिख के जाता है, तुक्का वो व्यक्ति मार लेता है जिसको एक्सपीरियंस होता है, तुक्का वो व्यक्ति मार लेता है जिसके पास आइडियाज होते हैं। तुक्का वो व्यक्ति नहीं लगाता है कि आपको 6th स्टैंडर्ड की किसी बच्चे को आपने दे दिया था, आपने पेपर दे दिया और आपने कहा कि तुक्का मारो देखे कितने सही होते हैं। हो सकता है उसके 30 सवाल सही हो जाए, 140-50 क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसमें 20%, 25%, 25% तक सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एग्जाम पास करने के लिए ठीक नहीं है। एग्जाम पास करने के लिए आपको 65% क्रॉस करना पड़ेगा। तो तुक्का मारने के भरोसे न जाए कभी, मेरे कहने का केवल मतलब ये है। आप वहां जाएंगे, आपका तुक्का जो है वो लग जाएगा। अगर आपने पढ़ाई की है, कम समय दिया है, तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, तो एक ऑप्शन आपने चूज कर लिया कि ए और सी में कंफ्यूजन हो रहा था, बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा था, तो हमने एक को मार दिया। और ऐसे 20 क्वेश्चंस आप मार के आएंगे तो उसमें से निश्चित तौर पर आपके 10 के आसपास, 7 के आसपास, 8 के आसपास सही हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ पढ़ रखा है, कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है, कुछ आइडियाज आपके पास है, और आप कॉन्फिडेंट हैं। आपने डर को पहले ही निकाल के बाहर फेंक दिया है। आप एग्जामिनेशन हॉल में डर के साथ नहीं पहुंचे हैं, आप पहुंचे हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपके तुक्के भी सही हो जाएंगे। लेकिन किसी ने पहले ही सोच लिया है कि मैं 50-60 क्वेश्चन पढ़ के करूंगा और बाकी जितना भी बचेगा तो तुक्का मारूंगा, उसमें 20-30 सही हो जाएगा। कई लोग ऐसी स्ट्रेटजी बताते हैं कि मेरा पेपर ऐसे पास होगा। कैसे पास होगा? वो कहेंगे कि 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से मैं 50 तो पढ़ के करूंगा अच्छे से, और बाकी 50 बचेगा और उसमें मैं तुक्का मार दूंगा। और जब मैं तुक्का मारूंगा तो इसमें से निश्चित तौर पर, एक सर ने बनाया था वीडियो, वो बताए थे कि ऐसे तुक्का मारना ऑप्शन पकड़ के, तो सारा मैं अगर 50 में सब में सी भी मार दूंगा तो कम से कम 15 सवाल तो सही हो जाएंगे, 65 इधर हो जाएंगे और बाकी बचे उतने उधर हो जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा। ये आप गलत स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये स्ट्रेटजी कभी काम नहीं करने वाली है। तुक्का में भी तुक्का आप लगा रहे हैं, और तुक्का इंटू तुक्का फिर बहुत, तुक्का स्क्वायर होके तो बिल्कुल चौपट कर देगा वो। तो कभी तुक्के में भी तुक्का मत लगाइए। आपके पास अभी समय है तो आप स्टडी करिए, अभी आप अपना आइडियाज जो है वो जो भी आ सकते हैं वो, और ये सब कहां से आएंगे? ये आपको पीवाईक्यू से मिलेंगे। बूढ़े बुजुर्ग लोग आपको बताते हैं ना कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा वहां जाओगे तो अपमान होगा, वहां जाओगे तो सम्मान होगा। ये क्वेश्चंस भी आपको बताते हैं कि कौन सा पोर्शन पढ़ोगे तो पास होगे, कौन सा पोर्शन पढ़ोगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो कम से कम 5 साल का पेपर एनालिसिस अभी भी कर लीजिए। 20 दिन 25 दिन का समय आपके पास है, 20 दिन का, तो 20 दिन के समय में 5 क्वेश्चन, 5 पेपर तो आप देख ही सकते हैं, और डेली 300-400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो टारगेट 65% से ऊपर, 70% के आसपास टारगेट रखिए, 75% से 70% से ऊपर का टारगेट रखिए, क्योंकि कट ऑफ 65 के आसपास जाता है, तो कुछ एज लेके चलना चाहिए। और तुक्के के बारे में तुक्का पहले से मत लगाइए, ये मैंने पहले भी आपको बताया है।
और अभी समय है, आप प्रैक्टिस करिए, खूब अध्ययन करिए, लेकिन नई चीजों को मत पढ़िए। कट ऑफ जो जाएगा वो पेपर पे डिपेंड करेगा, लेकिन अभी वो समय है जब आप चीजों को एनालाइज करें, अभी वो समय है जब आप रिवीजन करें। और अब मटेरियल चेंज मत करिए, इधर उधर मैटर के चक्कर में मत भगड़िए, है ना। इधर उधर आप रात दिन सर्च करते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, फलाने चैनल पे, यूट्यूब पे, ये सब कुछ नहीं। धीरे धीरे चीजों को कम करिए, अपने पे फोकस करिए। हाँ, इस समय जहां पर भी आप जो भी पढ़ रहे हैं वहां पर देखिए कि वो फ्रूटफुल कितना होगा, आपके लिए कितना लाभदायक होगा। तो पता चलेगा कि आप टेस्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। कुछ करंट, और हाँ, इसमें सबसे जीएस में सबसे अहम रोल जो निभाने वाली एक चीज है वो है आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर का योगदान बहुत अच्छा होता है, 20% के करीब आपके क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो करंट अफेयर लास्ट में बहुत अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। और हिंदी में तो जितना है वो हाई है आपका। तो किसी भी एग्जाम के रूप में अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो इन बातों को किसी भी एग्जाम के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।